मिली है, हमारे खुद आदमी की बॉडी नहीं मिली ना। मैं हमें कैसे नसीब नहीं हुई। क्यों रोक पाया उनका इनकाउंटर? क्यों ऐसे ही पेश कर लिए? करवाते ना इनकाउंटर, हम भी तसल्ली से हो जाते। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कभी साहब को संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, एक कुछ तो होता हमारे केस में। अब ये बताओ, कभी वो 6 महीना पीछे या कुछ दिन पीछे आए के फिर भी वो हम पे ही हमला करेंगे, कौन हमारी जिम्मेदारी लेगा? ये विधायक लेगा या कोई प्रधानमंत्री लेगा? बताओ क्या करें हम? हमारी कोई जिम्मेदारी को नहीं है, अब बच्चे की भी जिम्मेदारी नहीं है। डर डर के जीवन काट रहे हैं अभी इस टाइम। हाँ, कुछ नहीं हो पाया हमारे साथ। जो गांव के विधायक अनंत सरगुजर हैं, बीजेपी में हैं, उनसे आप कितनी उम्मीद समझते हैं? कुछ हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना हमने हमारी कोई मदद करी है। सरकार को बहुत बड़े अच्छा समझते थे, लेकिन अब उम्मीद नहीं रही इस बीजेपी की सरकार से भी। अब वो तो मैं तो बेटा बाकी खुद देख सकते हैं, जिस माँ का बेटा माँ बैठी और माँ का के सामने बेटा का साया जाए तो कितना दुख होता है। उसकी बॉडी तक भी वो हाथ नहीं लगा पाई। अब माँ का दुख भी खुद समझ सकते हो कि ज्यादा से लोग इसको न टैग भी करें, जिससे कि इस खबर का असर जो माननीय योगी जी हैं, पीएम हैं, उन तक जाए। कम से कम कहते कि 0 टॉलरेंस है। अगर कोई भी बदमाशी करेगा तो चौराहे पे पड़ा मिलेगा। आखिर ओंकार केस में क्या हुआ? मेरे ही मार के गिर जाते हैं, मैं अपने की तो कर देती, गति तो कर लेती, गति कर देती मैं अपने की। अगर मेरा मार दिया अब भी नहीं ना होता, हमें को मार दिया मेरा। माँ के आंसू हैं। अगर कोई भी रहमदिल इसको देख रहा है तो जरूर टैग करे इसको और इसका संज्ञान जरूर लिया जाए। आखिर 2 महीना हो चुके हैं, 2 महीने बाद पुलिस की, प्रशासन की सपोर्ट तो दी जा रही है, मगर आखिर बच्चों का एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। गांव को ही विधायक होते भैया से ही इंसाफ नहीं मिला तो हम किससे उम्मीद रखेंगे? गांव को ये एक राजा ही समझो हमारे को। सही बात है, विधायक ये हमारे गांव का एक राजा ही है। ये अपने ही गांव में इंसाफ नहीं कर पाया तो किस में करेगा इंसाफ? हम तो ये कह, गांव बस्ती में सबका ही इंसाफ करो, खाली मारे नहीं, सबको ही करो। जो कोई ऐसा ऐप कर रहा है उसकी गैल भी करो ना। पिछली साल इंसाफ कर देते हो, हमने तो कुछ करा ना जब हमें ये दंड भरने पड़ रहे हैं। अब हमारे तो बच्चे को भी खतरा, हम अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करवाया अभी तक। क्या कर सकते हैं? कहीं भी बाहर भेजे तो भी नहीं रहे, फोन करके पूछते कौन है बच्चा, कौन सी क्लास में है? लड़के ने अब कॉलेज ही करेंगे, जो है लड़का की पेपर भी नहीं दिले, अब साल खराब ही हो गया, नहीं दे पाया। अब खुद देख सकते हैं कि बच्ची किसी साल खराब हो गई, पापा तो चले गए, सिर पे साया चले गया। अब खुद देख सकते हैं पेपर हो जाते उसके तो 1 साल तो बच जाती, वो पेपर भी नहीं दे पाया। कुछ नहीं हो पाया हमारे साथ। जो गांव के विधायक अनंत सरगुजर हैं, बीजेपी में हैं, उनसे आप कितनी उम्मीद समझते हैं? कुछ हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना हमने हमारी कोई मदद करी है। सरकार को बहुत बड़े अच्छा समझते थे, लेकिन अब उम्मीद नहीं रही इस बीजेपी की सरकार से भी। अब वो तो कहते हैं कि अगर जो भी बदमाश होगा, चोर होगा, अगले चौराहे पे उसकी बॉडी मिलेगी। उसकी कहाँ मिली है? हमारे खुद आदमी की बॉडी नहीं मिली ना। मैं हमें कैसे नसीब नहीं हुई। क्यों रोक पाया उनका इनकाउंटर? क्यों ऐसे ही पेश कर लिए? करवाते ना इनकाउंटर, हम भी तसल्ली से हो जाते। कभी साहब को संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, एक कुछ तो होता हमारे केस में। अब ये बताओ, कभी वो 6 महीना पीछे या कुछ दिन पीछे आए के फिर भी वो हम पे ही हमला करेंगे, कौन हमारी जिम्मेदारी लेगा? ये विधायक लेगा या कोई प्रधानमंत्री लेगा? बताओ क्या करें हम? हमारी कोई जिम्मेदारी को नहीं है, अब बच्चे की भी जिम्मेदारी नहीं है। डर डर के जीवन काट रहे हैं अभी इस टाइम। हाँ, नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। हम आपको नई नई मुद्दे दिखाने की कोशिश करते हैं, नई नई खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो पुरानी खबरें हैं उन्हें अपडेट दिखाने की कोशिश करते हैं। आज फिर हम लौनी में हैं और लौनी, आपने केस सुना होगा, ओंकार मर्डर केस लौनी में बहुत चर्चित रहा था, जिनमें अनंत सरगुजर के गांव के हैं ओंकार जी, और जो विधायक हैं चर्चित हैं, गनौली गांव है ये। आज मैं फिर वहां पहुंचा हूं। आज 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने के बाद पूछने की कोशिश करूंगा अपनी फैमिली से, आखिर उस केस में क्या हुआ, कितनी संतुष्ट है, कितनी संतुष्ट नहीं है। भैया, आपका शुभ नाम क्या? भैया मेरा नाम कपिल है। कपिल जी, जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसे आज
आप भी 2 महीने के बाद भी नहीं सह पा रहे हो, तो उसमें भी क्या जांच चल रही है, कितने आप संतुष्ट हो कितने नहीं हो? अभी हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली है, कोई जानकारी नहीं केस के बारे में भी कुछ भी, अच्छा अच्छा और ना हमें किसी चीज से तसल्ली हुई है, अच्छा। ना हमसे कोई बड़ा अधिकारी मिलने आया अभी तक, ना हमारी कोई सुरक्षा हो, तो बस ऐसी जैसी नाम की दी हुई है सब। अच्छा, हाँ जी, तो सुरक्षा आपको दी हुई है? हाँ जी, सुरक्षा दी हुई है। तो सुरक्षा घर पे है, साथ साथ भी घर जाती पे है? है जी, साथ साथ भी जाओ हैं। साथ साथ भी जाती है? हाँ जी। तो सुरक्षा से संतुष्ट नहीं हो ना? नहीं, तो आखिर सुरक्षा कब तक रहेगी? सुरक्षा से क्या करेगी? अब हमें कब तक सुरक्षा दे पाएंगे? हमें बच्चे कहीं तो कब भेजने पड़ेंगे। भी जीवन की रोजी रोटी भी कमाना है और भी काम सभी करना है, कुछ उसके लिए करना। तो सरकार से और अधिकारी सब क्या कहना चाहते हो? कोई तो मदद करेगा हमारी, हमारे तो कमाने वाला वो तो चला ही गया, अब हम क्या करेंगे? ये लड़का हमारा क्या कर पाएगा? इसकी पढ़ाई भी रुकी हुई है, तो क्या कर लेगा ये? इसके लिए तो कुछ भी नहीं है अभी। जिसके सिर से बाप का साया उठगा, वो बच्चा क्या कर सके? आप और क्या दुख, देखो दुख बहुत बड़ा दुख है, पूरे समाज को दुख है, पूरी दुनिया को मेरा दुख है, दुख तो खत्म ही ना हो पाएगा जब तक मैं रहूंगी, पूरी जिंदगी का मेरा दुख। आप खुद देख सकते हैं कि वर्ड नहीं है बोलने के, क्या कहें। जो उसके घर का साया उड़ जाता है तो आखिर कौन उसको पूरा हिम्मत देगा? हिम्मत जब मिलेगी जब कम से कम सोचें। तो आपका शुभ नाम क्या है? पूनम नाम है मेरा। पूनम जी, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा हमको क्या उम्मीद लगती है? कोई उम्मीद नहीं लगती। हम बच्चे का एडमिशन भी नहीं करवा रहे अब इनको। अच्छा लड़का कहाँ पढ़ा ले हैं? लड़का को भी खुद अब भी खतरा है, अच्छा तो आगे कार्रवाई बढ़े तभी तो। कोई केस में कुछ भी नहीं पड़ा, अच्छा हमें तो कुछ भी नहीं है, इनसे इंसाफ मिला। बिना भैया की है ये, कहाँ है? इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो बच्चे ही को हमें देगी वो अपने पढ़ने के लिए, और इनका करेगी या उसका करेगी? किसकी देखभाल करेगी? बच्चे के साथ साथ तो नहीं रहेगी ना। सही बात है। ये बच्चे के साथ तो नहीं रहेगी ना। तो अगर इसको बच्चा ही चलागा, आदमी चलागा, तो कौन हमारी जिम्मेदारी लेगा? जी जी के ही काट रही है अपना टाइम ये। हमारे तो खुद का ही गांव का ही विधायक होते भैया से ही इंसाफ नहीं मिला, तो हम किससे उम्मीद रखेंगे? गांव का ये एक राजा ही समझो हमारे को। सही बात है, विधायक ये हमारे गांव का एक राजा ही है, ये अपने ही गांव में इंसाफ नहीं कर पाया, तो किस में करेगा इंसाफ? हम तो ये कह, गांव बस्ती में सबका ही इंसाफ करो, खाली मारे नहीं, सबको ही करो। जो कोई ऐसा ऐप कर रहा उसकी गैल भी करो ना। पिछली साल इंसाफ कर देते हो, हमने तो कुछ करा ना जब हमें ये दंड भरने पड़ रहे हैं। अब हमारे तो बच्चे को भी खतरा, हम अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करवाया अभी तक, क्या कर सकते हैं? कहीं भी बाहर भेजे तो भी नहीं हो रहा है, फोन करके पूछते कौन है बच्चा, कौन कौन सी क्लास में है? लड़के ने। अब कॉलेज ही करेंगे जो लड़का की पेपर भी नहीं दिले, अब साल खराब ही हो गया, नहीं दे पाया। आप खुद देख सकते हैं कि बच्ची की जो साल हो खराब हो गई, पापा तो चले गए, सिर पे साया चला गया, आप खुद देख सकते हैं। हाँ, पेपर हो जाते उसके तो 1 साल तो बच जाती, वो पेपर भी नहीं दे पाया, कुछ नहीं हो पाया हमारे साथ। जो गांव के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, बीजेपी में हैं, उनसे आप कितने उम्मीद समझते हैं? कुछ हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना उन्होंने हमारी कोई मदद करी है। सरकार को बहुत बड़े अच्छा समझते थे, अच्छा लेकिन अब उम्मीद नहीं रही इस बीजेपी की सरकार से भी। अब वो तो कहते हैं कि अगर जो भी बदमाश होगा, चोर होगा, अगले चौराहे पे उसकी बॉडी मिलेगी। उसकी कहाँ मिली है? हमारे खुद आदमी की बॉडी नहीं मिली ना। हमें हमें ऐसे भी नसीब नहीं हुई। क्यों रोक पाया उनका इनकाउंटर? क्यों ऐसे ही पेश कर लिए? करवाते ना इनकाउंटर, हम भी तसल्ली से हो जाते, कभी से आपको संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, एक कुछ तो होता हमारे केस में। अब ये बताओ, कभी वो 6 महीना पीछे या कुछ दिन पीछे आए के फिर भी वो हम पे ही हमला करेंगे, कौन हमारी जिम्मेदारी लेगा? ये विधायक लेगा या कोई प्रधानमंत्री लेगा? बताओ अब क्या करें हम? हमारी कोई जिम्मेदारी को नहीं है, अब बच्चे की भी जिम्मेदारी नहीं है, डर डर के जीवन काट रहे हैं अभी इस टाइम। अच्छा, हाँ, तो अभी कितने लोग बंद है? वो 5 लोग से 5 लोग बंद है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कोर्ट में कोई अपील पे डाली है, बेल वेल डाली कोई? वो तो आदमी को पता होगी भैया, हमको मालूम ना हो ना। हमें घर पर इतनी जानकारी कहाँ दी जाती है भैया? अच्छा, जो भी जा रहे हैं हमने उन तो पर आपके भाई भी नहीं है? नहीं, भाई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है, बाप भी नहीं है? कुछ नहीं कुछ भी है, नहीं है। एक लिए एक माँ वो बेकार है, निकलना अम्मा कुछ तो विधायक ने कर दिया, उन्होंने मदद ना करी हमारी, कुछ नहीं कोई करी, सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ नहीं करी हमारी मदद। हम लोग के मर गए, माँ में तो बेटा बाकी। खुद देख सकते हैं, जिस माँ का बेटा माँ बैठी हो और माँ का के सामने बेटा का साया जाए तो कितना दुख होता है। उसकी बॉडी तक भी वो हाथ नहीं लगा पाई। अब माँ का दुख भी खुद समझ सकते हो कि ज्यादा से लोग इसको न टैग भी करें, जिससे कि इस खबर का असर
जो माननीय योगी जी हैं, पीएम हैं, उन तक जाए। कम से कम कहते कि जीरो टॉलरेंस है, अगर कोई भी बदमाश बदमाशी करेगा तो चौराहे पे पड़ा मिलेगा। आखिर ओंकार केस में क्या हुआ है? मेरे ही मार के गिर जाते हैं, मैं अपने की तो कर देती, गति तो कर लेती, गति कर देती मैं अपने की। अगर मेरा मार दिया अब भी नहीं ना होता, हमें को मार दिया मेरा। माँ के आंसू हैं। अगर कोई भी रहमदिल इसको देख रहा है तो जरूर टैग करे इसको, और इसका संज्ञान जरूर लिया जाए। आखिर 2 महीना हो चुके हैं, 2 महीने बाद पुलिस की, प्रशासन की सपोर्ट तो दी जा रही है, मगर आखिर बच्चों का एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी खबर देखने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, टैग जरूर करें, कम से कम इसे एक्स पे जाए और ट्विटर पे जाके इसको टैग जरूर करें। सीएम को करें, पीएम को करें, डीएम को करें, जितना ज्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि कम से कम ओंकार को इसमें न्याय मिलना चाहिए। आज उनकी माँ के आंसू आप देख सकते हैं, हम भी देख नहीं पा रहे हैं, हमारी खुद आंखों में आंसू आ रहे हैं इसे देखने के लिए कि सबर का, जिस बूढ़ी माँ के सामने जवान बेटा चला जाए और वो बेटा भी ऐसा जाए जिसकी बॉडी उसको ना मिले। आखिर क्या सरकार क्या कर रही है? उनकी मिसेज हैं, वो कैसे बच्चों का एडमिशन नहीं करा पा रही हैं? उनको खुद आगे भी कुछ खतरा है। तो कुछ मिलता इंसाफ तो जब बात ही, बच्चे को तो हमारे को खतरा ही है उनसे, लड़का से ही हो, हमारे को लड़का ही कोई। लड़का से क्या हुआ था? लड़का पहले तो उसके पीछे भागे वो। अच्छा, मारने के लिए। हाँ। तो पुलिस में एफआईआर की थी आपने? पहले कर दी हमने एफआईआर, और वे पकड़ भी लिए, फिर भी छोड़ दिए पकड़ के। छोड़ना नहीं है ना उन्हें, कम से कम बैठा के मदद कराते हैं, जेल भेजते, कुछ तो करते। वो साथ के साथ छोड़ दिए उन्हें वहीं चौकी से वापसी कि चले जाओ घर। हमारे साथ हादसा ही ना होता जो अगर बेट पकड़ के रखते तो। पहले तो लड़का के पीछे ही है, हम कैसे विश्वास कर लेंगे उनका कि वे आगे कुछ ना करेंगे? हम कैसे जी पाएंगे ऐसे? हमारी तो पूरी जिंदगी ऐसी बर्बाद होगी। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ओंकार जी की मम्मी है और ये उनकी वाइफ है। आप खुद देख सकते हैं कि इनका दर्द बहुत बड़ा दर्द है। आपसे मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा टैग करें, ट्विटर पे डालें और ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करें कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं तो कम से कम सरकार से इनका भरोसा उठ जाएगा। सभी का धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।